नमो अरिहन्ताणं नमो श्रीधाणं नमो आयनीयाणं नमो वर्धायाणं नमो लोये श्रवस्वाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गाने में वे वर्धमान महान जिन विचले हमारे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचनों में एक उदाहरण आता है। जब वे आगम के किन्हीं विषयों पर आपस में लोगों का विवाद देखते थे, मतभेद देखते थे और आगम में कही गई बातों का कुछ अन्य अर्थ निकलता हुआ देखते थे, तब वे ये उदाहरण देते थे कि जैसे कोई परिवार हो, उस परिवार में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के पिता का देहावसान हो गया हो और घर में लक्ष्मी भी चली गई हो, धन संपत्ति का भी अभाव हो गया हो, तो जो थोड़ा बहुत घर में बचा रहता है, कुछ थोड़े बहुत टूटे फूटे बर्तन हों, थोड़ी बहुत पूंजी हो, छोटे मोटे कुछ जेवर हों, तो उन जेवर और पूंजी के लिए ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। पिता का तो विरह है, लक्ष्मी भी चली गई है, अब जो जितना बचा है उसे लेके ही वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। कायदा तो ये होना चाहिए था कि उस लक्ष्मी को सभी लोग मिल बांटकर उसको सहेजते और उससे और अधिक लक्ष्मी को अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहते, संग्रह करते। इसी तरह वो कहते थे कि इस काल में साक्षात अरहंत रूपी पिता का तो विरह हो गया है और केवल ज्ञान लक्ष्मी का भी अभाव हो गया है। तो लोगों को जो थोड़ी बहुत लक्ष्मी मतलब आगम के रूप में जो मिली है, उसका ही लोग अपने अपने अनुसार अर्थ करके आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। कहते थे कि एक अरहंत के नाम पर हम ईमानदार भावना के साथ एक नहीं हो पाते। गुरुदेव श्री संपूर्ण जैन समाज को आपस में एक करने की भावना लेकर कहते थे कि भाई अपने कल्याण के नाम पर और महावीर भगवान के नाम पर कम से कम एक हो जाओ। अपने अपने अहम को, अपने अपने पक्ष को पोषित करना बंद करो। बाद में जब हमारे बीच गुरुदेव श्री जैसे कोई महान प्रतापवंत वक्ता, आत्मध्यानी, स्वानुभवी पुरुष का समागम हमें मिला, तो हम सब उनके माध्यम से तत्व को समझते थे। भले ना सही संपूर्ण जैन समाज, लेकिन जो भी लोग थे उन गुरुदेव के नाम पर हम सब एक हो गए और उनकी बात को समझते थे और आत्म कल्याण की भावना से ही हम इस आगम का सेवन करते थे, जिनवाणी का अध्ययन करते थे, आपस में मिलकर एक पवित्र भावना कि हमें स्वानुभव करना है, आत्मा का कल्याण करना है। गुरुदेव चले गए और गुरुदेव के जाने के बाद जो कुछ भी हमें गुरुदेव का प्रदेय था वो मिला, हम उसे रखकर
वहाँ भी अपना अपना पक्ष कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना अहम अपनी अपनी सत्ता अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सो कॉल्ड अस्तित्व उसे बचाए रखने के लिए हम एक बार फिर विभक्त हो गए। हम पहले ही कम थे, थोड़े थे, उनके जाने के बाद उनका विरह पड़ा तो हम लोग फिर आपस में बट गए। क्यों? क्योंकि कोई पिता यदि रहता है तो कम से कम पिता के कारण हम आपस में एक रहते हैं, एक बने रहते हैं। जब गुरुदेव श्री का वियोग हुआ तो भले ही कुछ बटे हुए ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ ऐसे विद्वत जनों का आशीर्वाद था, उनकी उपस्थिति थी कि हम किन्हीं मामलों में मतभेद होते हुए भी उनको इग्नोर करते हुए आपस में जुड़े रहते थे। उसमें चाहे फिर वो लालचंद भाई हों, चाहे बाबूजी युगल जी हों, चाहे उत्तम चंद जी साहब हों, ज्ञानचंद जी हों, बहुत बड़ी बहुत समृद्ध पीढ़ी रही, बहुत समृद्ध परंपरा गुरुदेव श्री के बाद भी विद्वत परंपरा रही। और जब हम इस काल को आगे बढ़ाते हुए, इस काल के पहिए को आगे बढ़ाते हुए जब हम आज इस 2023 में पहुंचते हैं तो हम कुछ मुद्दों पर बटे हुए ही सही, लेकिन हमारे ऊपर एक संबल, एक छत्र कहें, एक नाम कहें या एक पिता कहें, एक पिता का सानिध्य हमारे ऊपर था और वो थे हमारे छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल। कि आज भी कहीं कुछ यदि हमें पक्ष समझ में आता था, कुछ विवाद समझ में आता था, तो हमारे पास उनका निराकरण करने के लिए दूसरों के सामने मजबूती से खुद खड़े होने के लिए, क्योंकि पीछे पिता का साया था ना, हम अपने आप को मजबूत महसूस करते थे कि हमारे पीछे अभी एक बहुत मजबूत स्तंभ खड़ा हुआ है। वो उपस्थित ही रहें, इतना ही काफी था। कुछ हस्तियां इतनी महान हो जाती हैं कि उन हस्तियों को शासन चलाने के लिए वचनों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उनकी उपस्थिति ही शासन होती है। और छोटे दादा वही हस्ती थे आज के दौर में कि उन्हें अब वचनों की जरूरत नहीं थी, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उनकी मौजूदगी भले कोसों दूर ही क्यों ना सही, उनकी उपस्थिति ही शासन थी और हम सबके लिए शासन थी। इतनी बड़ी विद्वत परंपरा के लिए वो एक शासन था। लेकिन अब जब वो भी चले गए तो अब हमको बहुत गंभीरता और धैर्य के साथ अगले 4-5 वर्ष बाद के लिए ये सोचना पड़ेगा कि जब उनके रहते हुए हम बट रहे थे, अपने अपने पक्ष, अपने अपने मत, अपने अपने छोटे छोटे मठ बनाकर, तो आने वाले 4-5 साल में जब बहुत सारी भिन्न धाराएं अपने अपने अहम और अपने अपने पक्ष को पोषित करने लगेंगी, तब गुरुदेव का नाम तो रह जाएगा, लेकिन गुरुदेव का उद्देश्य नहीं, कहीं खो जाएगा। छोटे दादा ने कुछ भी किया हो, जिसके ऊपर लोगों ने सवाल खड़े किए हों, लेकिन कहीं भी उन्होंने गुरुदेव के मिशन को फीका नहीं पड़ने दिया। और कई लोग बड़े बुजुर्ग जो मुझे मिले, जो गुरुदेव के समय में भी थे और आज भी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो डॉक्टर साहब थे, उनका टोडरमल स्मारक था, जिस स्मारक के कारण हम तो ये देख रहे हैं कि आज गुरुदेव का नाम गुरुदेव के जाने के उपस्थिति के समय से ज्यादा हो गया है। आप सोच सकते हैं, आज आप गूगल पर समय सार सर्च करोगे ना, तो आपको कांजी स्वामी की फोटो मिलेगी, आपको डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल की फोटो मिलेगी, समय सार डालकर। गूगल भी जानता है कि समय सार का पर्याय यदि कोई है तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हैं, और उसी परंपरा में आगे आपको मिलेंगे तो आपको छोटे दादा नजर आएंगे। आप यदि गूगल पर जिनागम के सिद्धांतों को सर्च करेंगे, अकर्तावाद को आप सर्च करेंगे, तो आपको वहां पर गुरुदेव श्री की फोटो और आपको छोटे दादा की फोटो नजर आने लगेंगी।
गूगल को भी ये पता है, जिसे लोग आज का सर्वज्ञ मानते हैं ना, उसे भी ये मालूम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भले कुछ चीजों में उनका कहना चाहिए उनका तरीका अपना हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी उन्होंने गुरुदेव श्री के मिशन के साथ समझौता नहीं किया। और वो मिशन क्या था? कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का पक्ष तो था कि जन जन के हृदय में ये तत्व ज्ञान बैठना चाहिए। और आज सुबह जब हमने दो प्रवचनों में वो पूरी महिमा को सुना, हालांकि वो कह बहुत सकते थे, मन में भाव बहुत हो सकता है, लेकिन जो वचनों में आने योग्य था वो ही आया। वास्तव में तो मैं कहूंगा कि आज सुबह जो दो प्रवचन हुए, जिनमें जो दो बातें कही, उन हमारे दोनों उन अग्रज विद्वानों ने अपने एहसास कहे थे। आप अल्फाज मत सुनना, वो तो एहसास कह रहे थे। अल्फाजों में जो बात आ रही है, शब्दों में जो बात आ रही है, वो तो बहुत थोड़ी आ रही है और बहुत बिखरी हुई आ रही है। उनके हृदय को हम बहुत छोटी छोटी चीजों में जो नजर नहीं आता वहां तक था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मिशन को क्या सिर्फ इमारतें बना बनाकर जिंदा रखा जा सकता था? कि आप जगह जगह इमारतें बना दें, दीवारें खड़ी कर दें, संस्थाएं बना दें, क्या इस मिशन को जिंदा रखा जा सकता था? उन इमारत, आज हम सब लोग इतनी दूर अपने अपने घरों से दूर यहाँ आए हैं। चेन्नई का भी समझ लो, तमिलनाडु का ये सबसे पिछड़ा इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ तक आज पहुंचे हैं गुरुदेव श्री के नाम पर। आज गुरुदेव श्री के जाने के 43 साल बाद तक गुरुदेव को उतना ही जीवंत बनाए रखने में यदि किसी का योगदान है, बहुत सारे नाम आप ले सकते हो, लेकिन वो सारे नाम यदि आप लोगे ना, तो उसके प्रारंभिक बिंदु पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा मिलेगा तो उसका नाम है डॉक्टर हुकुमचंद भारेल। प्रारंभिक बिंदु पर खड़े हुए व्यक्ति वो, बाकी सब तो उसकी लेयर हैं, बाकी सब तो उसी की धाराएं हैं। हम क्या हैं? हमने गुरुदेव श्री को देखा नहीं है। गुरुदेव श्री के जाने के 8 साल बाद मेरा जन्म हुआ। 1980 में वो दिवंगत हुए, 1988 में मैं हुआ। आप सोच सकते हो। और मैं कहाँ पैदा हुआ आपको पता होगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आपने रायसेन का नाम भी ना सुना होगा कई लोगों ने। उस जिले के भी एक दहगांव नाम के कस्बे में। और मैं मूर्ति पूजक दिगंबर समाज से नहीं हूं, एक तारण समाज, समैया समाज चलता है, उससे हूं, जिनकी पूजा पद्धतियां अलग होती हैं, जिनका हमने बचपन में कभी भी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं की, जिन प्रतिमा को नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में लगभग 8-10 साल का हो गया तो मैंने जिन प्रतिमा नहीं देखा, देखी थी। मैं ऐसे जगह पे पैदा हुआ। सोच लीजिए आप, वहां पर कोई मंदिर नहीं था, लेकिन आज उस गांव से निकलकर आज गुरुदेव की बात आपको सुना रहा हूं, इनके कारण सुना रहा हूं। कुछ चीजों का तत्काल में हमको उनका प्रभाव जो है वो दिखता नहीं है भाई। पता नहीं मैं कैसे आपके मन में क्या। जब पहली बार सन 2001 की बात है, डॉक्टर साहब भोपाल में आए हुए थे 10 लक्षण में। नाम तो हमने सुना था डॉक्टर हुकुमचंद भारेल टोडरमल स्मारक, क्योंकि बाल बोध हमारे गांव में पहुंच गया था। और उस बाल बोध में हमने ये 2 नाम पढ़े थे, टोडरमल स्मारक और डॉक्टर हुकुमचंद भारेल। और उसमें हमारे लिए ये बहुत, उस जमाने में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीविजन, हमारे गांव में जहां मैं हुआ हूं, समझ लीजिए 18 घंटे तो लाइट नहीं रहती थी, तो हमारे लिए कोई दूसरे साधन नहीं होते थे। लेकिन बाल बोध वहां पहुंच गया था और वो बाल बोध से चीजें पढ़ते थे वहां पर।
जब पहली बार पता चला कि भोपाल से हमारे गांव की दूरी 2.5 घंटे की रही होगी, लेकिन वो 2.5 घंटे में हमें पता था कि वहाँ है, हमें वहाँ कुछ नहीं मालूम था, बस इतना मालूम था कि डॉक्टर हुकुमचंद भारेला है। तो मेरी मम्मी, मैं 10वीं में था उस समय, बस लेके गई, हमें बस देखना है, बाकी हमें और कुछ मालूम नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। और हमारे लिए वो किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कोई कम नहीं थे, क्योंकि जो भी तत्व ज्ञान का बीजारोपण था वो बाल बोध के ही कारण था। अब आप सोच सकते हैं बाल बोध कितनी बड़ी देन है छोटे दादा की। सारा तत्व ज्ञान आपको बाल बोध और वीतराग विज्ञान में मिल जाएगा। भेद विज्ञान कर सकते हो आप बाल बोध वीतराग विज्ञान के जरिए। आप पढ़िए, उन्होंने उनमें इंद्रियां, तत्व, पूरा तत्व ज्ञान, आपको बहुत समय सार आदि विशेष ग्रंथ पढ़ने के लिए वेद विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बाल बोध में वो सारा कंटेंट दे दिया कि आप वेद विज्ञान कर लेंगे उससे। अब आप सोच सकते हैं क्या क्या प्रदेय था उनका। बाल बोध कोई छोटी मोटी चीज है? ऐसे बाल बोध पढ़कर कितने विद्यार्थी जो कहां ऐसे ऐसे गांवों में पड़े हुए जहां पर सड़क नहीं जाती है, जहां पर आपको पानी के तालाबों में से निकल कर जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे गांव से, पिछड़े इलाकों से निकल कर वो विद्यार्थी टोडरमल स्मारक में पहुंचे। वो विद्यालय ना होता तो क्या होता आप सोच सकते हैं। और विद्यालय के शुरुआती स्तंभ, अरे वो धन्य घड़ी थी जिस दिन गुरुदेव श्री के मुख से ये वचन निकले थे कि जहां ऐसे महापंडित टोडरमल जी हुए हैं उस नगरी में तो उनका कोई स्मारक होना चाहिए। उन्होंने उस स्मारक की कल्पना की, उसकी प्रेरणा दी, और बाद में उस स्मारक में एक विद्यालय होना चाहिए ये संकल्पना की। तो इसके संकल्पना के इसको मूर्त रूप देने के सबसे पहले स्वप्न दृष्टा यदि कोई थे तो वो छोटे दादा थे, डॉक्टर साहब। आज देख लीजिए, आपने कई मंदिर बनाए होंगे, लेकिन हर एक विद्यार्थी अपने आप में किसी मंदिर और संस्था से कम नहीं है। जीवंत समय सार जिनके गले में, जिनके कंठ में है। कितने लोग प्रचार कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में कहीं ना कहीं उस चीज को समझा है और देर सवेर वो ट्रैक पर आ जाते हैं, लाइन पर आ जाते हैं। कितना बड़ा होगा। ऐसी जगह पैदा हुआ, भागते भागते दादा को देखने गए थे, सिर्फ देखने के लिए 2001 में। तब तक 2001 तक तो फिर भी दुनिया में बहुत प्रगति हो गई थी। मैं तो 13 साल का था तब, बस कुछ समझ में नहीं आता था, जैसा आज गुरुदेव श्री के बारे में पंडित जी साहब बता रहे थे। लेकिन बस ये था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हस्ती है, और आज हमारा धन्य भाग्य हुआ कि हम इनको देख रहे हैं और इतने पास से सुन पा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी। 2001 में पहली बार दादा को देखा था, और वो मेरा 10वीं चल रही थी, मेरी 10th थी उस साल। और अगले साल फिर 10वीं को पास करने के बाद बहुत चीजें हुई। मैंने साइंस सब्जेक्ट भी ले लिया था, पढ़ाई भी करने लगा था। 42वें नंबर पर मेरा एडमिशन हुआ था। सीट 40 थी, 40 सीटें थी। लेकिन फिर भी क्या बाबूजी, युगल जी से हमारे मेरे मामा पक्ष का थोड़ा सा पहचान थी, परिचय था। तो उनके निमित्त से उनके पुत्र जो है चिन्मय जी, उन्होंने स्मारक में बोल दिया था। तो सीट नहीं होने के बावजूद भी 42वें नंबर पर 2 महीने बाद, विद्यालय शुरू होने के 2 महीने बाद मेरा एडमिशन हुआ था। लेकिन कभी 5 साल पढ़ने में ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं किस समाज से आता हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, कैसा हूँ, कोई एहसास नहीं होने दिया। ये एहसास होता ही नहीं है। हमारे टोडरमल स्मारक में अजैन विद्यार्थी भी पढ़े हैं, कभी उनका नाम, जाति, सरनेम कुछ नहीं पूछा, और पहले दिन से एक तत्व ज्ञान की धारा अविरल बहाई। पहले दिन कनिष्ठ में आए हुए विद्यार्थी को नियम सार चल रहा है यदि विषय में, तो नियम सार सुनता था वो बच्चा। वो क्या नियम सार समझेगा, लेकिन उसके लिए वही जो धारा चल रही है वही धारा चलेगी। जो पाठ्यक्रम होता था वो अपना अलग होता था, कभी कोई भेदभाव नहीं। बाद में उस टोडरमल स्मारक के बाद संस्थाओं की लाइन लग गई। वो संस्थाओं को स्थापित करने वाले कई हो सकते हैं, लेकिन आप उन संस्थाओं के भी आधार स्तंभ को खोजने जाएंगे तो वहां पर भी आपको यदि कोई व्यक्ति खड़ा मिलेगा तो उनका नाम है डॉक्टर हुकुमचंद, जिन्होंने बच्चों के लिए भी काम किया और बूढ़ों के लिए भी काम किया।
वृद्ध के लिए, वृद्ध मतलब ज्ञान वृद्ध, उनके लिए भी काम किया। समयसार अनुशीलन भी लिखा, तो बाल बोध भी लिखा, तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी, द्रव्य संग्रह की लिखी, कई अनुवाद लिखे, पूजन लिखी, भक्ति लिखी। कौन सी चीज छोड़ेंगे जो रह गई हो। पुराने कवियों में हम देखते हैं ध्यानत राय जी, भूदत्त, इन्होंने कुछ कुछ भजन लिखे, और आज हम 400, 400, 500 साल बाद भी उन लोगों का उपकार मानते हैं। कुछ भजन लिखे, किन्हीं ने एक पूजा लिखी, किन्हीं ने 2 पूजा लिखी, किन्हीं ने एक विधान लिखा। कितने हैं, संतलाल जी है, बुद्धजन जी हैं, भूदरदास जी, कितने कितने उनका उपकार मानते हैं। हम सब लोग आज से 100 साल बाद की जो पीढ़ी पैदा होगी ना, वो सब भूल जाएगी उस समय कि ऐसा। ये तो आज लोगों को ये विवाद और विरोध दिखता होगा कि वो इस पक्ष के और वो उस पक्ष, 100 साल बाद थोड़ी समझ में आएगा लोगों को। 100 साल बाद तो जो सच्चे जैन धर्म का मर्म को तलाशने वाले, खोजने वाले लोग होंगे, उन्हें जहां से जिस व्यक्ति से वो चीज मिलेगी वो उसका उपकार मानेंगे। हमने उन व्यक्ति को जीते जी देखा है। जब सचिन तेंदुलकर खेलता था ना, तो कई लोगों ने ये कहा कि लोगों ने चांद तारे देखे हैं, हमने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा। लोग, आने वाली पीढ़ियों को ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि कोई क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति था। ऐसे ही आज हम सबको ये लगता है, जो सच्चे अध्यात्म के जानकार हैं, कि अध्यात्म की दुनिया में एक व्यक्ति पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जैसा था। ऐसे ही आगम की जीवन भर सेवा करने के क्षेत्र में कोई व्यक्ति डॉक्टर हुकुमचंद वारिल जैसा था, और हमने उनको अपने जीते जी जीवन में देखा है। जो चीजें हासिल होती है ना, उनकी कद्र नहीं होती है लोगों को। आज लोग कहते हैं हम गुरुदेव के समय में हुए होते, हम बनारसी दास जी के समय में होते, हम टोडरमल, जो टोडरमल जी के समय में थे, उन्होंने टोडरमल जी की कद्र की होगी क्या? यदि की होती तो उनको ऐसी सजा मिलती। उन्होंने टोडरमल जी की कद्र नहीं की, लेकिन हमें मालूम है टोडरमल जी ने क्या दे गए। आज से 100 साल बाद जब लोगों से पूछोगे कि डॉक्टर हुकुमचंद वारिल ने क्या दिया, तो वो बताएंगे क्या दिया है। हम लोगों को ये शायद इस चीज का एहसास नहीं होगा। हासिल हुई चीजों की कोई को कीमत नहीं आती, जो मिल जाता है उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। ये मनोविज्ञान है लोगों का। कौन हमको मिले थे? वो थे हमारे पास जिन्होंने किस चीज पर जीवन भर सो के उठते थे, तो कलम लेकर सिर्फ एक तत्वज्ञान को ही, आगम की सेवा करने का ही लक्ष्य। सोने से पहले आगम की सेवा, दोपहर में उनके पास जाओ तो एक ही काम, बात करो तो एक ही काम, चलते फिरते घूमते हुए कुछ दिमाग में धारा चल रही है तो बस एकमात्र वही। उठते बैठते सोते चलते फिरते, बताओ क्या किया। दादा कहते थे कि जीवन में वो शर्ट खरीदने, कुर्ता खरीदने भी नहीं गए, कभी सब्जी खरीदने भी नहीं गए जीवन में। क्यों? क्योंकि आगम की जब उन्होंने इतनी सेवा की तो सहज ऐसा पुण्य बना कि आगम की सेवा के प्रतिफल में उनको ये सारे जंजालों में भी उलझना नहीं पड़ा। यदि वो परेशान हुए तो भी प्रभावना के लिए ही हुए। साइकिल चला चला कर, लोगों को दिखता होगा कि 30 बार विदेश की यात्राएं की, आपको हवाई जहाज तो दिखता है, लेकिन तत्व प्रचार करने के लिए जो साइकिल से कईयों किलोमीटर जाते थे, वो साइकिल की यात्राएं दिखती हैं कच्चे रोडों पर, पगडंडियों पर, वो भी उन्होंने की है। आज हमको थोड़ा सा, यदि हम कहीं पंडित बनकर चले जाएं और हमें थोड़ी व्यवस्था 19-20 मिल जाए ना, तो हमको कहने लगता है तुमको सम्मान नहीं है पंडितों का, तुमको ये नहीं है। दादा ने उन परिस्थितियों में रहकर तत्व की सेवा की, तत्व की प्रभावना की। उस दौर की कल्पना तो कीजिए। आज हमारे पास सारे साधन सुलभ हैं, हमारे पास फोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, यातायात के साधन सुगम हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सरल है, सब चीजें हैं। और अमेरिका जाते थे तो अमेरिका जाना क्या कोई घूमने जाते थे, या लंदन जाते थे तो घूमने जाते थे? सोचिए, अभी 85 साल की उम्र तक 20-20, 22-22 घंटे तक की लंबी यात्रा करना, अनेक बार, कई संजीव जी गोधा सुनाते थे, कैसी कई बार परिस्थितियां बनती थी। रात भर 24-24 घंटे सो नहीं पाते थे, लेकिन मन में एक भाव रहता था कि नहीं, ये तत्व है, ये पूरी दुनिया में फैलना चाहिए।
ये जिनेंद्र भगवान का जो मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, जो पूज्य गुरुदेव श्री का अध्यात्म है, वो जन जन का आहार बनना चाहिए। बताइए किस सभा में बैठकर उन्होंने गुरुदेव की जो बात थी वो नहीं कही है। अरे भले उन्हें श्वेतांबर समाज में प्रवचन करना पड़े, 20 पंक्तियों में करना पड़े, वहां भी तो अकर्तावाद ही कहा, वहां भी तो क्रमबद्ध पर्याय ही बताया, वहां भी तो यही कहा कि उपादान मूल कारण है, निमित्त कारण नहीं है, निमित्त से कार्य नहीं होता है। वहां भी तो एकमात्र अहिंसा भी कही, तो उसमें भी शुद्धोपयोग, स्वसंवेदन का लक्ष्य कैसे बने, स्वानुभूति कैसे हो, राग द्वेष का अभाव कैसा हो, यही बात तो कही। और यही तो गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक डंका बजाया है। यही तो हमारे आचार्यों का, हमारे तीर्थंकर भगवंतों का यही तो सच्चा मार्ग है। सही धर्म हर जगह, हर स्थान पर, हर परिस्थितियों में, हर काल में एक यही तो कहा है। कल्पना कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हमें ख्याल में नहीं आती हैं, लेकिन उनसे क्या काम होता है हमें पता नहीं है। अनायास ही मुझे एक बात और याद आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक जापान के एक साइंटिस्ट हैं, अपने जैनी हैं, है ना, लेकिन जापान में रोबोटिक साइंस का काम करते हैं। और 7-8 साल पहले मेरी किसी माध्यम से, किसी कारण से उनसे पहचान हो गई थी। अभी मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, जब संजीव जी भाई साहब का निधन हुआ था, तो मैंने उनका फोटो लगाया था। तो वो व्यक्ति मेरे से पूछते हैं आप इन्हें कैसे जानते हो। जापान में बैठा हुआ व्यक्ति ये बोलता है आप इन्हें कैसे जानते हो। मैंने कहा भाई हमने तो इनसे पढ़ा है, नए चक्र हमने इनसे पढ़ा है, क्रमबद्ध पर्याय इनसे पढ़ी है। जैसे दादा से आज सुबह पंडित जी राजकुमार जी बता रहे थे ना कि उन्होंने नए चक्र और ये सब पढ़ा था, हमने संजीव जी से पढ़ा, क्योंकि मैं 26वें बैच का हूँ, बहुत बात का हूँ। तो उन्होंने कहा भैया आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो, अभी अभी हमारे इनसे मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जैन धर्म को सीख रहा हूँ, और मेरी इतनी तमन्ना थी, वो व्यक्ति बोलते हैं कि इतनी तमन्ना थी, एक बार इनके चरणों में आकर मैं छू लेना चाहता हूँ कि आपने मेरे ऊपर कितना उपकार किया। ये संजीव जी के लिए उन्होंने बात की, मैं छू लेना चाहता हूँ एक बार आपके चरणों को। और फिर भी बोलता है लेकिन अब ये चलेगा, या मेरी भावना है कि मैं उनके पुत्र से एक बार मिलूं, और उनके पिता ने मुझे क्या दिया इसके लिए उनके पुत्र के सामने मैं एक आभार ज्ञापित हूँ। रोबोटिक साइंस का वैज्ञानिक, मूल रूप से देवास के रहने वाले हैं, लेकिन 20 साल से वहीं जापान में। सोच सकते हैं एक संजीव गोधा के कारण कहां कहां काम हो रहा था। 1800 लोग पर डे सुनते थे, उसको 4 भागों में बांट दो आप, 4 भागों में नहीं, 4 बार गुणा कर दो, क्योंकि एक जगह से 4 लोग कम से कम यदि जुड़ते होंगे, 8000 लोग, कम से कम 8000 लोग रोज सुबह शाम जुड़ते थे। 8000 लोगों का शिविर यहाँ पर लगा दो तो हम जय जयकार करने लगेंगे। 8000 लोग आए, 8000 लोग आए। सोचते हैं 8000 लोगों का शिविर चलता था 2 टाइम में उनसे। वो संजीव जी नहीं रहे, और वो संजीव को भी बनाने वाले जो डॉक्टर हुकुमचंद भारेल थे, यदि डॉक्टर हुकुमचंद भारेल ना होते तो संजीव गोधा होते क्या। ऐसे छोटे दादा के निमित्त से कहां कहां कैसे कैसे स्थानों पर, जहां भाई साहब वो कहते हैं ना, जहां सूरज की किरण नहीं पहुंच रही है वहां पर बाल बोध पहुंच गया। और उस बाल बोध के निमित्त से, उस तत्व ज्ञान के, और ये उस दौर में जब आपके पास व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस दौर में क्या मिशन चला होगा, कैसी धारा बही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं क्या काम हुआ है। वो जो जिनेंद्र लड़का है ना, जो दादा को समाधि का सार पढ़ता है, आप कभी उसके गांव जाकर देख लेना, पगडंडी नहीं है, अपने गांव से इकलौता लड़का है। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, सन 2007 में हमने उस जिले में शिविर लगाया था, बक्सवा छतरपुर जिले के आसपास। हाँ, अरे वो द्रोणगिरी के पास भी कोई छोटा सा गांव है, सड़क भी नहीं है वहां पर। हाँ, वहां पर
का रहने वाला, पहली बार वहां पर कोई शिविर लगाने पहुंचे थे और भगा दिया था शिविर लगा के, भाई यहाँ कुछ नहीं है। जब मंदिर में जाके देखा तो समझ में नहीं आ रहा, प्रक्षाल करने का कपड़ा और पोछा लगाने का कपड़ा एक जैसा लग रहा था। उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसी जगह से टूटा फूटा घरों, बिल्कुल कवेलू खप्पड़ वाले जो घर होते हैं, ऐसे घर, ऐसे स्थान, ऐसी जगह से निकलकर आज हम कहें अब आज की भाषा में तो वह दादा का पट्ट से बना वहां तक पहुंचा। कैसे कैसे कैसे, ये तो मैं कुछ जो इसलिए आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप भी जानते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। ऐसा एक नहीं है उदाहरण, ऐसे कई कई उदाहरण है, कई कई उदाहरण जो लोग आपके सामने जिस रूप में आए हैं वो उस रूप में नहीं थे, वो पता नहीं कहां थे, कैसे थे, किस रूप में थे, नहीं मालूम। ये सब योगदान, इन सब योगदानों का किसी ग्रंथ में उल्लेख किया जाएगा, किसी किताब में उल्लेख किया जाएगा कि कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए? इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, इनको कहीं मेंटेन नहीं किया जाएगा, कहीं नहीं बताया जाएगा। लेकिन ये सब योगदान भी है। आप छोटे दादा का परिचय एक पेज में छाप दोगे और उसमें क्या लिखोगे? 30 विदेश यात्राएं, इतनी कृतियां लिखी, इतना ये किया, इतना वो किया। लेकिन ये सारे योगदान जो दिखते नहीं है वो दिखे नजर आते हैं आपको। कहां कहां कौन व्यक्ति बैठा हुआ दूर किसी कोने में इस तत्व ज्ञान को समझकर उसने स्वानुभूति अर्जित कर ली होगी, ये योगदान दिखता है। ये योगदान कहीं अंकित किया जाएगा, किसी शिलालेख में उत्कीर्ण होगा, किसी ग्रंथ में इसका जिक्र होगा, किसी पुस्तक में, किसी अखबार में, किसी पत्रिका में लिखा जाएगा? नहीं होगा। ऐसे क्या, किस योगदान को बताएं, किस चीज की चर्चा करें, क्या उन्होंने दिया? लेकिन मैं अब जिस जगह खड़े होकर मैंने ये बात शुरू की थी, शुरुआत में, मैं वापस वहीं आता हूँ। अभी हमारे पास एक संबल था तो हम विभक्त होते हुए भी कम से कम उनके नाम पर एक हो जाते थे। अगले 5 साल बाद का सोचिए, हो सकता है कि अभी भी हमारे बीच में कुछ और जो स्तंभ है वो भी धीरे धीरे, क्योंकि काल के गाल में सब देर सवेर आगे पीछे समाएंगे ही, कोई यहाँ अमर होकर नहीं आया है। लगता सबको यही है। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाभारत में प्रसंग आता है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर रोज जीवों को, प्राणियों को, मनुष्यों को हम मरते हुए देखते हैं, लेकिन तब भी हर व्यक्ति को लगता है कि मैं अमर हूं। हर किसी को लगता। अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी इसी को आधार में लेकर, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, आने जाने का लोगों का ये सिलसिला यूं ही सदा चलता रहेगा, लेकिन मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये भ्रम भी हर मनुष्य के दिल में पलता रहेगा। मैं द्रव्य स्वभाव से तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को देखूं तो मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, लेकिन हमें उसका अवलंबन नहीं है। इस पर्याय से सबको ये लगता है, और हमारी योजनाएं भी तो ऐसी हैं जैसे हमें अनंत काल तक जीना है। ऐसे ही तो हमारा धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, नौकरी चल रही है, घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। हम योजनाओं के मूल में जाकर देखें तो सही। भाई बहुत विनम्रता से अनुरोध है, इस तत्व के नाम पर लड़ो मत, अपने अपने मठ मत बनाओ। मठ बना भी लोगे तो क्या उम्र है भाई, 60-70 साल की उम्र में आप अपने मठाधीश बनकर बैठ गए और आप अपना मत प्रवर्तन करने लगे, तो उससे क्या अर्जित कर लोगे, क्या हासिल कर लोगे? छोटी सी उम्र में 5, 7, 8, 10, 15 वर्ष आपका बहुत नाम हो जाएगा, लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि विरोध करके ही महान बना जा सकता है, उल्टा बोलकर ही महान उल्टा बोलकर ही अपना ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, लोगों को ये लगता है। तो इसलिए मूल धारा से कुछ उल्टा बोलो, कुछ अलग बोलो, लोगों की निंदा करो, लोगों की लकीर छोटी करो, यही करते लोग, यही गुरुदेव श्री के साथ करते हैं। यही हमारे आज के विद्वान हैं, जो विद्वान थे, विद्वान हैं, उनके साथ लोगों ने यही किया।
और अपने अपने पक्ष में अपने भाई सुनो मेरी बात, विद्वानों के फैन मत बनो। मैं तो साफ कहता हूं, विद्वान जिस आत्मा का फैन आपको बना रहे हैं ना, उसका फैन बनो। वो विद्वान मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये बात करता है, इसका निर्णय करो, ये समझो, और हम विद्वान के फैन बन के उसके गीत गाने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। अरे जो विद्वान हैं, जो गुरु हैं, उनका उपकार मानना, उनका फैन बनना यही है कि हम अपने आत्मा के फैन बन जाएं। फैन समझते हो? उसके दीवाने हो जाएं, विद्वान के दीवाने मत बने भाई। आप विद्वान को बौरा दोगे, उसके दीवाने बन, वो जरूरत से ज्यादा मेहनत करेगा, जरूरत से ज्यादा ताकत लगाएगा, जरूरत से ज्यादा आपसे अपेक्षाएं करने लगेगा, और वो भी तत्व ज्ञान से दूर हो जाएगा, और हम तो दूर है ही। और हम किसके प्रशंसक होते हैं? ये भाषा वर्गणा के, इस वाणी के, इन वचनों के, इनमें कोई दम नहीं है। पुद्गल की ही दीवानगी है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, कि मार्दव की खंड का ये जड़ है कि चेतन है? हम किस पे झुक रहे हैं समझो। आज दादा की कीमत इसलिए नहीं है कि वो डॉक्टर हुकुमचंद भारेल थे। यदि वो डॉक्टर हुकुमचंद भारेल के बारे में हम इसलिए उन्हें याद नहीं करते, यदि वो बहुत बड़े वकील होते, यदि वो बहुत बड़े राजनेता होते, तो हमें सभा में इस तरह से आत्मार्थियों की सभा में उनका जिक्र नहीं होता। उनका जिक्र ही इसलिए कर रहे हैं कि जब तक रहे, जब तक ये एक आत्मा के गीत उन्होंने गाए, और आत्मा की उपलब्धि कैसे हो यही जन जन को बताया, यही लोगों को सुनाया, यही समझाया, बहुत सरल शब्दों में यही कहा कि बस उसे जानना, मानना, अपना मान समझना, यही एकमात्र जीवन का सार है, यही आराधना का सार है, यही साधना का सार है। हम पढ़ते आए ना, कितनी बार ये पंक्तियां रिपीट की, इसलिए हम उनकी गुरुदेव दादा का सम्मान होता था तो दादा भी यही बात कहते थे कि मेरा सम्मान, विद्वान का सम्मान मतलब जिनवाणी का सम्मान, जिनेंद्र भगवान के उन वचनों का सम्मान जो वचन प्रत्येक जीव को तू आत्मा है, मैं आत्मा हूं, आम एक को खलु शुद्धू, ये जिन वचन ये कहने वाले हैं। और जिन्होंने इन जिन वचनों का प्रचार किया, प्रसार किया, जब हम ऐसे अब हम जिन वचनों को पकड़ के तो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित तो नहीं कर सकते। आप जिन वचन को कैसे पकड़ोगे? एक कृतज्ञता का भाव आता है तो हम विद्वानों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। वो हमारा एक लौकिक दायित्व हो सकता है, लेकिन हमारा पारमार्थिक दायित्व क्या है? सिर्फ तालियां बजा के इतिश्री कर लेना, या जो बात कही जा रही है वो समझना। समय की इस क्या कहें, समय की इस निष्ठुर चाल को समझो, ये बहुत निष्ठुर है, और इसका सदुपयोग करो। बारंबार पंडित जी साहब के, राजकुमार जी के, मैं देवेंद्र जी पंडित जी के, सभी के प्रवचनों में भी यदि कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं मूल में ये गुरुदेव श्री के प्रवचनों में या वैराग्य के प्रसंग आते हैं, वहां यही बात कहते हैं। अब हम क्या इंतजार कर रहे हैं? हम में से यदि किसी की उम्र 50 साल है तो क्या उसे ये लग रहा है कि वो अगले 100 साल और जिएगा? हम में से किसी की उम्र यदि 80 साल है, 70 साल है, तो क्या ये लग रहा है कि अभी हम और 70 साल जी जाएंगे? जब ये 70 निकल गए तो अगले 5-7 साल निकलने में और कितना टाइम लगेगा? यदि ये 50 वर्ष की उम्र निकल गई तो अगले 10-15, वो भी गारंटी नहीं है, वो भी लेकिन चलो मान लो 10-15 और भी किसी के पास समय है, लेकिन वो निकलने में कितना समय लगे? जब देवों की, सागरों की आयु निकल जाती है तो हम सब ये थोड़े बहुत छोटी सी अनुकूलताओं में अपने आप को क्या समझ लेते हैं कि मैं बड़ा और बाजार सकरा, हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं। और ऐसे अहंकार की भावना से अपने अपने मत को इन सबको हम पोषित करते हुए जिनागम की मूल धारा को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, उसे अवरुद्ध कर देते हैं। भैया समझो, एक गुरुदेव श्री के नाम पर एक बनो, और गुरुदेव श्री के नाम पर एक होने का मतलब है विशुद्ध तत्व ज्ञान के नाम पर एक होना। मत बनाओ ये भेद, मत बढ़ाओ राग देश, मत करो जयपुर, सोनगढ़, सोनागिर, मंगलायतन, कुछ मत करो, ये सब चीजें मत करो। मैं साफ शब्दों में ये बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे कोई लेना देना नहीं।
मत करो। हम इनके मानने वाले हैं, हम संजीव जी गोधा को सुनते हैं, हम सुमत जी को सुनते हैं, हम इनको सुनते हैं, हम उनको सुनते हैं, हम ये इन सब चक्करों में मत उलझो। हमें सिर्फ इनकी बात अच्छी लगती है और किसी की बात नहीं लगती। तत्व ज्ञान की बात कहीं हो, कैसे हो, कोई करता हो, उसके प्रति अपना सर्वस्व समर्पित करो। विद्वानों के प्रति समर्पित मत हो। विद्वानों के प्रति समर्पण ही ये है कि हम तत्व ज्ञान के प्रति समर्पित हो, ये ही उनके प्रति समर्पण है। और जैसे हम हीरो हीरोइन के फैन हो जाते हैं, ऐसी दीवानगी हमारे जिन शासन में नहीं कही है। ये कोई आपकी स्लैम बुक में किसी फेवरेट हीरो, फेवरेट विद्वान लिखवाने वाली चीज नहीं है। ये ऐसा नहीं है ये काम। हम कहीं ना कहीं इस मार्ग में आकर भी यही कर रहे हैं, यही सारी चीजें कर रहे हैं। और ऐसा होकर पता नहीं कब कौन से विद्वान का दिमाग फिर जाता है, वो अपना मठ चलाने लगता है। उसके मूल में कौन बना है? यदि एक आत्मा के प्रति आपका प्रेम होगा, एक आत्मा के प्रति प्रीति होगी, या तो आत्मा की प्रीति करो या देवगुरु शास्त्र के प्रति प्रीति करो। इनके अलावा और कौन है? आखिर में तो बस एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, जो पुण्य के उदय से आपको साधन प्राप्त हुए हैं ना आज, उनका सदुपयोग करो, लेकिन प्रीति एकमात्र अपने निशुद्धात्मा से करो। जो पंडित हमको मिला है इस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए, उसका सदुपयोग करो, लेकिन प्रीति एकमात्र निशुद्धात्मा से करो। गुरुदेव श्री के वचन हमको मिले हैं, उनकी सीडी मिली है, उनका हिंदी में अनुवाद हो गया है, तो आज किसी के पास बहाना नहीं है कि उनको ना सुने। तो उस वाणी को, उन वचनों का सदुपयोग करो, लेकिन वो वाणी क्या कहती है? प्रीति मात्र एकमात्र शुद्धात्मा से करो। और ये सब जगह मान ला, ये नर पर्याय हमें पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है, ये नर्तन मिला है, इसका सदुपयोग करो, लेकिन प्रीति एकमात्र शुद्धात्मा से करो। देवगुरु शास्त्र हमको मिले हैं पुण्य के उदय से, इनका सदुपयोग करो, लेकिन प्रीति एकमात्र निशुद्धात्मा से करो। ऐसे जब हम निशुद्धात्मा के प्रति सर्वस्व समर्पित करेंगे, ये ही ज्ञानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, ये ही डॉक्टर साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, ये ही अनंत ज्ञानियों, गुरुदेव श्री से लेकर जितने जो हुए हैं, उन सबके प्रति भी यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसी श्रद्धांजलि व्यक्त कर, जो दादा का उपकार रहा, जो डॉक्टर साहब का उपकार रहा, वो हमारे लिए बहुत अतुल्य है, लेकिन उसकी अतुल्यता का सच्चा बोध यही है कि जो तत्व ज्ञान उन्होंने हमें दिया, उसको पोषित पल्लवित करते हुए हम हमारा निश्चित करें, इसी भावना से। हेलो, वास्तव में गुरुदेव श्री के बाद यदि हिंदी प्रांत में जन जन तक किसी ने जिनवाणी को पहुंचाया है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक कंठ में जिनवाणी पहुंचाई है, हृदय में जिनवाणी उतारी है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद भाई जी का था। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे बीच में से मेरे गुरु कोटा महाविद्यालय के प्राचार्य धर्मेंद्र जी भाई साहब नहीं रहे, तब लगता कि कोटा महाविद्यालय अनाथ हो गया है। लेकिन आज लगता है कि इस देश भर में जितने भी छोटे बड़े विद्यालय महाविद्यालय चल रहे हैं, वो सारे अनाथ हो गए, क्योंकि उन सबके मूल में छोटे दादा ही थे। तो कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि हमें गुरुदेव मिले। गुरुदेव ना होते तो छोटे दादा नहीं मिलते हमें, छोटे दादा नहीं होते तो स्मारक नहीं होता, और स्मारक नहीं होता तो जैसे वृक्ष के ना होने पर बाकी शाखाएं नहीं होती हैं, स्मारक नहीं होता तो बाकी कोई भी विद्यालय महाविद्यालय पूरे देश भर में नहीं चल पाते। हम सबका इतना बड़ा सौभाग्य है, आज इतने सारे देश भर में विद्वान उपस्थित हैं, जिनके गले में, जिनके कंठ में जिनवाणी है, जो गांव-गांव में, शहर-शहर में जाकर के, मंदिर-मंदिर में जाकर के शुद्ध तत्व को जो गुरुदेव ने हमें सिखाया है, सबको सिखा रहे हैं, बड़े प्रेम से सबके हृदय में माँ जिनवाणी की बातें उतार रहे हैं। और वास्तव में इन्हीं सबको देख करके हमें विश्वास होता है कि वास्तव में ये धर्म, ये जैन धर्म पंचम काल के अंत तक इसी तरह चलता रहेगा। अभी आदरणीय पंडित देवेंद्र जी भाई साहब का मंगल व्याख्यान यहाँ प्रारंभ होगा। शाम का कार्यक्रम वैसा ही रहेगा, 7 बजे से लेकर के 7:20 तक
7:15 बजे तक ही भक्ति रहेगी आज मंदिर में। उसके बाद ठीक 7:30 बजे से यहाँ हमारे आदरणीय अंकुर जी भाई साहब का व्याख्यान होगा 7:30 बजे से 8:15 बजे तक, और 8:15 बजे से 9 बजे तक आदरणीय पंडित राजकुमार जी भाई साहब का व्याख्यान रहेगा। और 9 बजे से हमारे यहाँ जो जिनवाणी संवर्धन का कार्य चलता है, ताड़पत्र जिनवाणी किस प्रकार प्राचीन समय में आज से 2000 साल पहले आचार्यों ने ताड़पत्र ग्रंथों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, जो समय समय पर कैसे हमारे हाथों में सुरक्षित पहुंचे। आप देखो 2000 साल मतलब कितना लंबा काल। हमारी आज अगर 1 साल पहले 2 साल पहले कोई रचना हमने लिखी हो ना तो हमें मिलती नहीं है, खो जाती है। 2000 साल से वो ग्रंथ कैसे सुरक्षित रहे, किन किन आचार्यों का योगदान है, किन किन श्रावकों का उसमें योगदान है, और कितनी मुश्किलों से वो रचनाएं हुई हैं और हमारे पास तक पहुंची हैं। ये सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। किस प्रकार यहाँ जिनवाणी सुरक्षा का कार्य होता है ये भी आपको सीखने को मिलेगा। ताड़पत्र जिनवाणी के दर्शन करने को आपको मिलेंगे। तो 9 बजे से वो कार्यक्रम रहेगा। अभी आदरणीय दिव्य जी भाई सबका व्याख्यान। आज का दिन वास्तव में हम लोगों के लिए भूकंप का सा दिन है, लेकिन जो तत्व ज्ञान तीर्थंकरों की परंपरा से, आचार्यों की परंपरा से, गुरुदेव की परंपरा से अपने को प्राप्त हुआ है, उसके बल पर वास्तव में इस को भी हम लोग वैराग्य का निमित्त बनाकर अपने आत्महित में कारणभूत कर सके, तो वो अपने जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि है। बहुत सी बातें सुबह से अभी तक चली है। हमारे अभी अंकुर जी ने कुछ बातें बहुत अच्छी और ध्यानाकर्षण किया है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है संस्थाओं के संदर्भ में।
2-5 मिनट का मुझे विकल्प करके देता हूँ, फिर अपना विषय अपन चलाएंगे। मैंने कहा देखो, जो ये परंपरा चली है, देखो होता है, डॉक्टर साहब भी ये बात कहते थे कि सच में एक पिता और पिता के जाने के बाद उनकी संतानें होती है तो व्यापार बढ़ाते हैं, लेकिन वो व्यापार बढ़ाने पर पिता का नाम उसमें ऊर्ध्व रख करके व्यापार बढ़ावे, कोई आश्चर्य नहीं है। और अगर एक दूसरे की टांग खींचने लग जाए तो उस परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज गुरुदेव श्री के नाम पर अनेक संस्थाएं चल रही है और ये संदेश मैं उन संस्थाओं तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि संस्थाएं आपकी बपोती नहीं है। ये मुमुक्षु समाज का श्रम, मुमुक्षु समाज का पैसा और गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान और डॉक्टर साहब की बौद्धिक क्षमता का उपयोग आप कर रहे हैं। तो इन संस्थाओं में, ये मेरी संस्था, ये तेरी संस्था, ये तुम्हारी संस्था, ये मेरी संस्था, वहां से विद्वान तोड़ के यहां ले लो, यहां से विद्वान तोड़ करके यहां ले लो, ये जो गलत परंपरा अपने यहां पर चल पड़ी है, अगर तुरंत इस परंपरा को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम तत्व ज्ञान का नाम तो लेंगे लेकिन हमारा ये तत्व ज्ञान एक अखाड़े के रूप में परिवर्तित हो गया होगा। सोच लेना ये बात। और मुझे डर नहीं है, ऑनलाइन सारी बात जा रही है, मैं एक एक संस्थाधारियों को ये बात कहना चाहता हूं, हमारे लिए गुरुदेव श्री, आचार्य भगवान से लेकर गुरुदेव श्री, ये हमारे लिए सर्वमान्य है। हम माने जैसे माला में रंग बिरंगे मोती हों, माला शोभित होती है, क्यों? क्योंकि वो एक धागे से बंधी होती है। और अगर वो धागा टूट जाए और सब अपने अपने मोती को चमकाने के चक्कर में रहें तो उसे माला नहीं कहते, फिर उसे जो कहते हैं, और उनकी जो गत होती है, माला में मोती रहेंगे तो कंठ का हार बनेंगे अथवा जाप के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। और अगर वो डोरा टूट गया तो उन मोतियों की क्या दुर्दशा होगी वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छी बात, क्योंकि गुरुदेव ने हमें जोड़ा है, दादा ने हमें जोड़ा है। ये मुझे ख्याल में आता है, ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो वहां पर थे, नॉन जैन परिवारों से आए हुए, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज वो हमसे ज्यादा जैन बन गए हैं। क्यों बने? तत्व ज्ञान के साथ साथ वात्सल्य भी उनको मिला। क्यों नहीं आज हमारी संस्थाओं में, एक दूसरी संस्थाओं में वात्सल्य होता है? क्यों नहीं हम एक संस्था दूसरी संस्था को अपनी संस्था मान करके चलती है कि यह भी गुरुदेव रूपी वट वृक्ष की एक शाखा है। वट वृक्ष गुरुदेव है और गुरुदेव के वट वृक्ष की ये शाखाएं, एक शाखा अगर अपने को अलग करेगी तो वृक्ष से टूटना पड़ेगा, उसे सूखना पड़ेगा। और जब तक वो वट वृक्ष की शाखा के रूप में काम करती रहेगी कि हम गुरुदेव श्री के वट वृक्ष रूपी शाखा की, वृक्ष की एक शाखा है, तो जड़ से पोषण मिलेगा तो हर शाखा पोषित होगी। ये समझ लेना भाई। ये तो अंकुर जी ने भी कही, मुझे भी बहुत उस समय विचार आ रहा था। मैंने कहा देखो आज एक एक लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कितनी, मैंने हम लोग इतना सोच लें और हमारे लोग नहीं सोच पाए, संस्था वाले भी, पुराने लोग, मठ थोड़ी चलाना, कोई हमारे यहाँ गादी थोड़ी है किसी की कि उस गादी पे ये बैठेगा, इस गादी पे ये बैठेगा। हमारे यहाँ एक ही गादी है, वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा की गादी, उसके अलावा कोई गादी नहीं है। आज अपन यहाँ पे बैठे, मैं अभी मान लो मैं स्वाध्याय करा रहा हूँ, पहले कोई अंकुर जी करा रहे थे, राजकुमार जी भाई साहब करा रहे थे, कोई भी कराए, ये किसी की गादी नहीं है, ये गादी है गणधर परमात्मा की। और इस गणधर परमात्मा की गादी की अगर लाज नहीं रख सकते हो, गादी पे बैठना बंद कर दो।
मत बैठो उस गादी पे, अगर उस गादी पे बैठने के लायक नहीं हो तो। सोचना भाई क्या माने, गुरुदेव तो ये बात कहते थे, अरे 8 वर्ष का बालक अगर कोई तत्व की बात करता हो, मैंने सुबह आज इशारा भी किया था, 8 वर्ष का बालक भी अगर तत्व की बात करता हो, गुरुदेव को उसके प्रति भी प्रमोद आता है। हमें एक दूसरी संस्थाओं में अगर उन्नति हो तो एक संस्था की उन्नति देख करके दूसरी संस्था को प्रमोद आना चाहिए। हम भी अपने यहां क्या करें, क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य है। और ये आप देखो, आप गुरुदेव श्री के प्रवचनों में एक दिलीप भाई थे कलकत्ता में, है ना, और 7-8 साल की उम्र से वो सोनगढ़ जाते थे और प्रवचन में बहुत जोरदार तरीके से बोला, ये बात तो गुरुदेव सुनी नहीं, गजब की बात है। तो उनके दादाजी को कहते थे, देख तेरे कान पकड़ेगा ये, छोटा सा बच्चा है, उस 8 वर्ष के बालक की, और वो प्रवचन आप सुनोगे ना तो 13-14 वर्ष तक वो बालक, दिलीप भाई कलकत्ता में अभी भी हैं, जानते होंगे आप, आरती बहन के भाई हैं, है ना, तो वो उनकी इतनी प्रशंसा गुरुदेव ने की। बालक था, क्यों? तत्व की बात में इसको उत्साह आता है। ये नहीं कि वो करोड़पति परिवार का लड़का है। करोड़पति परिवार के लड़कों को या करोड़पतियों को गुरुदेव ने कभी जी लगा के नहीं बोला है, सेठ ये शब्द लगा के बोलते थे। और एक विद्यार्थी भी, स्मारक से पढ़ा हुआ छोटा विद्यार्थी भी, जब गुरुदेव श्री के सानिध्य में जाते थे, कहते एक पंडित जी छे। बोलो ये किसका बहुमान है? ज्ञान का बहुमान है ना। छोटा सा विद्यार्थी हो, अभी स्मारक में उपाध्याय कनिष्ठ या वरिष्ठ जो भी होता है, शास्त्री पढ़ रहा हो, कभी गुरुदेव ने उनको पंडित जी बोला है ना। और 2 अरब 40 करोड़ आज आया था ना, आज आया था उदाहरण, मरी ने बापू 2-1.5 मिनट में तो खेल खत्म हो गया। वो तो आज तो अलग था, बाकी गुरुदेव जब इसी संस्मरण को सुनाते हैं ना, रात की 1:30 बजे ऐसा लगा मुझे कुछ दुखता है, मुझे कुछ दुखता है, डॉक्टर को बुलाओ। अरे डॉक्टर जब आता है उसके पहले तो भाई साहब 4 गति में दौड़ के चले गए, है ना। अब उनके परिवार की 2 बहनें अपने सोनगढ़ में बाल ब्रह्मचारिणी हैं। आप सोचो जरा, किसका बहुमान है? ज्ञान का बहुमान, तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान हमारे जीवन का सर्वस्व है। ये यदि हमारे जीवन में से चल गया, खत्म हो गया, तो फिर कुछ नहीं हमारा जीवन। और खास तौर से 40-50 साल की उम्र के से आगे के जो लोग हैं, फ्रिज लेने जाते हैं ना, तो डॉक्टर वो कहते हैं, फ्रिज भैया इसकी कितने साल की वारंटी? पहले गारंटी आती थी, वारंटी आती थी, माने पहले वो चीज बदल दी जाती थी, अब उसके पुर्जे बदले जाएंगे। ठीक है, कि कितने साल की वारंटी? कहते इसकी 5 साल की और इसकी 7 साल की। हम कौन सा लेंगे? 7 साल वाला। अब वो फ्रिज भी अगर आपसे बोले कि भाई साहब आप मुझे 7 साल की वारंटी के साथ ले जा रहे हो ना, आप अपनी वारंटी और गारंटी मुझे बता दो। सोचो जरा, है हमारी गारंटी? यहां से उठ करके रूम तक जा पाएंगे अपन लोग? सो बोलो, विचार तो करो जरा। अरे जिस अनित्यता, गुरुदेव श्री कार्तिकेय प्रेक्षा में एक बहुत मार्मिक उदाहरण देते थे। माता पुत्र को जन्म देती है, माता के गर्भ में बालक आया और उसका प्रसव हुआ, उसके पहले तो वो अनित्यता की गोद में चला जाता है। बहुत लंबा तीर्थंकरों का युग नहीं था, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की अपनी आयु है। आयु का शतक पूरा कर पाए अगर अपन, ये भी असंभव है आज के युग में। और जिनके शतक पूरे हो गए, वो कैसे पूरे हो रहे हैं वो मुझे आपको और हमको बताने की जरूरत नहीं है ना। क्या दिक्कत है? अगर हम तत्व ज्ञान सुनते सुनते, उसकी आराधना करते करते, ये तत्व का विचार करते करते, आत्मा का अनुभव करते करते बैठे बैठे देह छूट जाए तो क्या तकलीफ हो? छूटनी तो है नक्की। आत्महित की प्रेरणा लेना चाहिए
और इसमें कम से कम जो ये एक वैराग्य प्रसंग सामने बना है, इसको तो वास्तव में अपन देखो, ये गुरुदेव के शासन की, जो गुरुदेव के निकटवर्ती विद्वान थे, उसकी कड़ी की अंतिम कड़ी है। वरिष्ठ विद्वानों में अंतिम कड़ी थी। आज ये कड़ी टूट गई है, धागा टूट गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मोतियों को फिर से एक धागे में पिरोने की आवश्यकता है, और हम वो कार्य नहीं कर पाए, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इस मतलब अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समय सार जी 11 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। बहुत मार्मिक गाथा है, जैसा कि अपन गुरुदेव श्री के वचनों के माध्यम से ये बात सुन चुके। 4-5 बार गुरुदेव ने बोला जैन दर्शन का प्राण, जैन दर्शन का प्राण, जैन दर्शन का प्राण। ऐसी क्या बात है इसमें? जिस गाथा को आप जैन दर्शन का प्राण कह रहे हो, ऐसी क्या बात आई इसमें? कि इसमें वो बात आई जो अनादि से लेकर आज तक हम नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? आज तक हमने व्यवहार को छाती से लगाया, ठीक है, लेकिन कभी भी उस व्यवहार का निषेध करके उस परमार्थ वस्तु स्वरूप तक अपन नहीं पहुंच पाए। और देखो, एक बात समझ लेना, व्यवहार की सफलता व्यवहार के निषेध में ही है। होता है ना, क्या कहा? व्यवहार की सफलता काय में है? व्यवहार के निषेध में। बादाम होती ना, बादाम, तो बादाम का छिलका होता है। बादाम उस छिलके के अंदर सुरक्षित है, लेकिन अगर हम छिलके पे रीझ गए तो हमें बादाम का स्वाद नहीं आएगा। 11 गाथा बादाम से समझ लो। तो क्या करते हैं? बादाम का स्वाद लेने के लिए क्या करते हैं हम, कि भले ही उस बादाम के छिलके ने सर्दी, गर्मी, बरसात अपने ऊपर झेली हो और बादाम तक उसकी रंच मात्र भी आंच नहीं आने दी हो, बादाम को इतना सुरक्षित रखा हो, लेकिन मेरा प्रश्न ये, तो उस बादाम को उस छिलके ने सुरक्षित काय के लिए रखा? सुरक्षित रहने के लिए, या जनता जनार्दन उस बादाम का उपभोग कर पाए इसके लिए? बोलो, काय के लिए रखा? उपभोग कर पाए इसी के लिए ना। अब हम क्या करें? नहीं 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 भाई, छिलके ने तो बड़ा उपकार किया है, इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। कहते बादाम का स्वाद तुम नहीं ले सकते। अगर बादाम खाना है तो उस समय उसके उपकारों का भी स्मरण करके उस पर तुम्हें हथौड़ा चलाना ही पड़ेगा, उसे तोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बादाम कहती है, बादाम का वो छिलका कहता है, मुझे तोड़े बिना तुम्हें शुद्ध बादाम की उपलब्धि नहीं होगी, इसलिए मुझे तोड़ने में ही मेरी सार्थकता है। ये बादाम का छिलका कहता है। यह है समय सार की 11वीं गाथा। समझ में आ गया? व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादन किया हो, लेकिन व्यवहार का निषेध परमार्थ की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आजकल मैं वो उदाहरण अपन उदाहरण के लिए ही लेना, उसका प्रयोग मत कर लेना जीवन में, ठीक है? तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ बनाती है और लोग खाते हैं, और उनके पैकिंग इतने शानदार कि बहुत से लोग तो पैकिंग पर रीझ करके वो माल खरीद लाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये, तो वो कंपनी ने वो जो पैकिंग बनाया है, उस माल के ऊपर जो पैकिंग बनाया है, वो पैकिंग फाड़ने के लिए बनाया है कि रखने के लिए बनाया है? अगर तुम उस पैकिंग को फाड़ोगे नहीं और उसके अंदर विद्यमान वस्तु का उपभोग नहीं करोगे तो कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी भाई साहब। तो इतना सुंदर पैकिंग कि कितना भी सुंदर हो, उस पैकिंग की सफलता पैकिंग के फटने में ही है। उसके बिना उस वस्तु का उपभोग नहीं किया जा सकता।
यही बात निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में समझना। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा, देखो यहां तक ये बात हो गई थी कि देखो व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। ये चर्चा अपनी हो गई थी, व्यवहार नय के भेद प्रभेद भी अपन ने गिना लिए थे। और उसके बाद आया था शुद्ध नय। व्यवहार नय में लिखा था व्यवहार नय सब ही, यहां लिखा शुद्ध नय एक ही। ठीक है भैया, भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। ये यहां तक अपन ने 3 लाइनें अपन लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो इसी संदर्भ में मैं आपको गुरुदेव श्री के कुछ वचन पढ़ के सुना रहा हूं, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। वैसे तो पूरा प्रवचन आपको और हमको सुनने जैसा है, लेकिन फिर भी जो अंडरलाइन किए प्रवचन सुनते से वो आपको मैं पढ़ के सुना। पहले जो व्यवहार की बात आई ना, राग बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की चर्चा अपन ने की थी। मैंने कहा वो गुरुदेव ने उस पर क्या कहा, जरा देखो कि राग है वह स्वरूप में नहीं, इसलिए उसे असद्भूत कहा। अब असद्भूत के 2 प्रकार कि एक जानने में आता है, उसे असद्भूत उपचार कहते हैं, और उसी क्षण में उसी समय में जो राग का भाग है अंदर वह जानने में आता नहीं, इसलिए उसे असद्भूत अनुपचार व्यवहार नय कहा जाता है। बुद्धिपूर्वक राग छठवें और अब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं, और 7वें में अबुद्धिपूर्वक है, इसलिए उसे असद्भूत अनुपचार कहते हैं। यह बात यहां नहीं है। समझ में आए ऐसा है। फिर क्या, फिर इन्हें फिर लिखा धीरज से, बहुत सूक्ष्म विषय। फिर वो मतलब वो जो पंचदेह वाला विषय उठाया था ना भाई, कभी छठे गुण स्थान में भी बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों होता है। फिर अगली बार अगले पेज पे कहा वस्तु सम्यक दर्शन का विषय है, वह तो शुद्ध नय का विषय, वह सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली। अब सुनना जरा, इसमें मैं एक बात आपको और कहना है, मुझे और कहता हूं। त्रिकाली भगवान पूर्णानंद का नाथ प्रभु ध्रुव आत्मा, वह सत्यार्थ है। और जब ध्रुव आत्मा को सत्यार्थ कहोगे तो उसके अलावा अध्रुव पर्याय को क्या कहोगे आप बताओ। तो हम अपने को जैन कहते हैं, तो अब अन्य अनेक प्रकार के लोग हैं जो जैन नहीं है। तुम अनेक लोगों के अनेक नाम लेने के बजाय अगर हमको उनका एक नाम से कह करके काम चलाना हो तो हम क्या कहते हैं, ये अजय है। अब दुनिया में अजय ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा कोई। ब्राह्मण कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, मुसलमान कहेगा मैं मुसलमान हूं। अब जैसे हमारे लिए हम जैन और बाकी के अजैन, मुसलमानों के लिए वो मुसलमान और हम उनके लिए क्या है पता है, अमुसलमान। बात समझ में आ रही है। सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ध्रुव, और वो शुद्ध नय का विषय। अब इसमें एक बात समझना जरा कि देखो, प्रमाण का विषय भूत तत्व, उत्पाद वे द्रव्य आता है उसमें। प्रमाण के विषय भूत तत्व में समग्र वस्तु उत्पाद वे द्रव्यात्मक पूरी वस्तु आती कि नहीं आती? आती है। अभी एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया था कि साहब प्रवचन सार में ध्रुव को तो अंश कह दिया, ध्रुव अंश कैसे हो सकता है, ध्रुव अंश कैसे हो सकता है? समझ आई बात? तो मैंने कहा भाई वहां जो ध्रुव को अंश कहा तो समग्र वस्तु को ध्यान में रखा। समग्र वस्तु माने उत्पाद वे द्रव्यात्मक पूरी वस्तु, और उस वस्तु में उत्पाद भी एक अंश है, व्यय भी एक अंश है, और ध्रुव भी एक अंश है, और इन तीनों से परिपूर्ण वस्तु वो पूरी की पूरी वस्तु है, प्रमाण का विषय होगा। तो प्रमाण के विषय की ओर से जब देखोगे, समग्र वस्तु की ओर से जब देखोगे, तो वो जो ध्रुव तत्व है वो ध्रुव तत्व भी अंश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उत्पाद वे सापेक्ष है, उत्पाद वे निरपेक्ष नहीं है। सुनना जरा ध्यान से। और शुद्ध नय का विषय जो त्रिकाली ध्रुव है, जो जिसको गुरुदेव कह रहे सम्यक दर्शन का विषय, ये सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली
और वो उत्पाद वे ध्रुव में आने वाला ध्रुव त्रिकाली। अंतर क्या है इसमें? क्या त्रिकाली पने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो जो उस प्रमाण का विषयभूत त्रिकाली पना है वस्तु का, वो उत्पाद वे सापेक्ष होने से दृष्टि का विषय नहीं है। और ये शुद्ध नय का विषयभूत जो त्रिकाली ध्रुव है, ये उत्पाद वे निरपेक्ष होने से ये दृष्टि का विषय है। कोई कहे कि भाई साहब ये तो अंश हुआ ना, कि शुद्ध नय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव वो समग्र है, अंश नहीं है। प्रमाण की ओर से देखोगे तो अंश है। एक उदाहरण दूंगा, समझ में आएगी बात। अपने परिवार में 15 सदस्य हैं, ठीक है। अब 15 सदस्यों में अभी मान लीजिए अपना लड़का हो और उस लड़के की शादी हुई, तो कितने सदस्य हो गए? कितने सदस्य हो गए? तो 16 सदस्य। समग्र परिवार की ओर से हर परिवार का मेंबर उस परिवार का अंश है। क्या कहलाएगा वो? समग्र परिवार की ओर से जब आप देखोगे तो समग्र परिवार की ओर से हर परिवार का हर व्यक्ति, परिवार का हर सदस्य उस परिवार का अंश है। तो वो जिस लड़के की शादी हुई वो भी परिवार का अंश, और जो नई बहू आई वो भी पर्याय का अंश, बराबर है। ये हर अंश है। ये बात हमने किसकी अपेक्षा से कही? समग्र परिवार की अपेक्षा से। सुनना ध्यान से। अब मेरा प्रश्न, अभी आपने कहा कि भाई हर आदमी, हमारे 16 के 16 मेंबर एक परिवार के अंश हैं, सब परिवार के अंश हैं। अब मेरा प्रश्न है कि वो जो लड़की अभी आई है उसका जो पति है, सुनना जरा ध्यान से, उसका जो पति है वो पति उसके लिए अंश है या अंशी है? बताओ, उत्तर लो। अंश है या उसके लिए वो संपूर्ण है? सुनो, वो उसके लिए अंश नहीं है, वो उसके लिए संपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परिवार के 14 सदस्यों की मौत हो जाए तो वो विधवा नहीं कहलाएगी, उसका सौभाग्य जीवित है। और परिवार के 14 सदस्य जीवित रहें, लेकिन अगर वो पति मर जाए तो उसकी मांग का सिंदूर उधर जाएगा, वो विधवा कहलाएगी। इससे पता लगा कि वो पति उसके लिए अंश नहीं, सर्वस्व है। इसी तरह त्रिकाली ध्रुव वर्तमान श्रद्धा की पर्याय त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करती है। तो जिसको त्रिकाली ध्रुव अंश लगता है, विचार कर लेना कि त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करने से श्रद्धा सौभाग्यवती होती है। तो त्रिकाली ध्रुव उस पर्याय के लिए अंश नहीं, सर्वस्व है। और त्रिकाली ध्रुव में अपनापन नहीं करे और सब जगह अपनापन करता रहे, 6 द्रव्यों में 6 द्रव्यों की श्रद्धा करता रहे, 7 तत्व की श्रद्धा करता रहे, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करता रहे, क्योंकि ये सब सम्यक दर्शन रूपी परिवार के सदस्य हैं। कहते हैं इन सब की श्रद्धा करता रहे और त्रिकाली ध्रुव अगर श्रद्धा में से गायब हो तो कहते हैं वो सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं, वो श्रद्धा की विधवा पर्याय, मिथ्या दर्शन की पर्याय है। समझ लो बात। त्रिकाली ध्रुव में अपनापन, तो बात वही आएगी कि हम अब अपन प्रवचन सार पढ़ेंगे तो वहां ध्रुव को अंश कहा हुआ मिलेगा। यहां नियम समय सार पढ़ेंगे तो कहेगा त्रिकाली ध्रुव, श्रद्धा का श्रद्धे। अरे भाई, अंश मान करके कभी श्रद्धा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर श्रद्धा उसे अंश मान करके श्रद्धा करे तो उसको लगेगा अभी और बाकी है, अभी और बाकी है, अभी और बाकी है। जिसकी मैं श्रद्धा कर रही हूं वो पूर्ण नहीं है। और जब तक उस त्रिकाली में उसे सर्वस्व नहीं लगे, उसे अंशीपना नहीं लगे, उसे उसमें पूर्णता का एहसास नहीं हो, तब तक वो श्रद्धा समीचीन नहीं हो सकती। और आज ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये बाबूजी के उस आर्टिकल में जिसमें गुरुदेव श्री के जीवन प्रसंग,
पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और उनका जीवन दर्शन वो जो आर्टिकल है उसमें इस बात को बाबूजी ने बहुत अच्छे से लिखा है। और गुरुदेव श्री की 87वीं जन्म जयंती के अवसर पर वो आलेख प्रकाशित हुआ कि जिस आलेख को पढ़कर गुरुदेव श्री बोले थे एमज होय न दृष्टि नो विषय तो, ये गुरुदेव श्री के उद्गार हैं, क्योंकि उस लेख की भी बहुत आलोचना हुई थी। तो गुरुदेव श्री, भाई सीधी सी बात है, कोई भी आलोचना, हमारी सुप्रीम कोर्ट तो गुरुदेव है, गुरुदेव की अदालत में पूछा मामला, गुरुदेव ने पढ़ा, पढ़ने के बाद बोला एमज होय ना दृष्टि नो विषय तो, बात पूरी हो गई, खत्म हो गया मामला। क्यों? ये बड़ा चक्कर है, वो तो ध्रुव तो अंश है, वो तो, अरे भाई अंश, अब कोई कहेगा अरे अंश, अब अंश कहाँ रहा? वो जब वस्तु की ओर से देखोगे, अब देखो इसी बात को अभी मैं आपको एक बात, एक मैंने जो बोला था, जरा लेते हैं अभी अपने तो रस पियो आराम से, आनंद लो। देखो ये निकाला था इसमें, एक सेकंड, ये ज्ञान गोष्ठी की मैंने कहा था आपसे, संभव है क्या इधर? ज्ञान गोष्ठी निकालो भाग 1, अपने उसमें होगी संकलित प्रवचनों में, हिंदी में ज्ञान गोष्ठी है ना। ये भी इसके अंदर एक परिशिष्ट दिया है, ये 327 नंबर का पेज, ये सब 11वीं गाथा के संदर्भ में सारा माल है। क्या करें? देखो इसमें गुरुदेव ने एक प्रश्न उठाया, प्रमाण पूज्य है या निश्चय नय? निश्चय नय कहो, शुद्ध नय कहो, एक ही बात है। और प्रमाण माने उत्पाद वे ध्रुव, मिल गया भैया? परिशिष्ट, हाँ निकालो, पेज नंबर है इसमें, ये 327 नंबर का पेज है ना। हाँ, ये व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो सबको आप। तो देखो, प्रमाण पूज्य है या निश्चय नय, और ये गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आप कई बार सुन चुके होंगे ये बात। और ये चर्चा, अभी आपको ये भी मैं आपको बताऊं कि ये चर्चा क्यों आई। ये चर्चा आत्मधर्म वर्ष 33, गुजराती का 33वें वर्ष का आत्मधर्म, 1976 का आत्मधर्म, जब हिंदी आत्मधर्म का संपादन डॉक्टर साहब को दे दिया था गुरुदेव श्री ने, और गुजराती आत्मधर्म के संपादक और हिंदी आत्मधर्म के तात्कालिक संपादक को संपादन से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि दृष्टि के विषय में एक बात उन्होंने गलत लिख दी थी। गुरुदेव ने कहा जो हम कहते हैं हमारी पत्रिका में वो छपेगा, तुम्हारी मान्यता क्या है हमें नहीं पता। तब गुरुदेव श्री ने उस दृष्टि के विषय को स्पष्टीकरण करने के लिए एक विशेष ज्ञान गोष्ठी मुमुक्षु समाज के सामने रखी थी। और बापूजी रामजी भाई के गुरुदेव श्री की आज्ञा से बापूजी ने वो गुजराती के 33वें वर्ष के आत्मधर्म में पहले अंक में 1976 के अंक में ये ज्ञान गोष्ठी की चर्चा छपी थी। और मुझे तो बहुत प्रिय लगती थी ये चर्चा, तो तभी से इसका अनुवाद किया था। तो जहां भी मुझे अवसर लगता था ये चर्चा में उसमें डाल देता था। तो ज्ञान गोष्ठी का जब दोबारा री एडिटिंग किया इसका, तो मैंने कहा ये चर्चा इसमें डालना बहुत जरूरी है, ये उस समय डाली थी। देखो, प्रमाण पूज्य है या निश्चय नय। प्रमाण माने क्या? प्रमाण माने उत्पाद वे द्रव्यात्मक पदार्थ, जिसको को जो विषय करता है कि वो प्रमाण पूज्य है, या जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को बताता है वो निश्चय में पूज्य है। ये गुरुदेव श्री ने प्रश्न खड़ा किया, और उसके बाद गुरुदेव ने उत्तर दिया प्रमाण पूज्य नहीं है, क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय का निषेध नहीं करता। व्यवहार नय का विषय क्या है? तो जो उत्पाद है, पर्याय है ना, कि वो व्यवहार नय का विषय है, उसका निषेध नहीं करता, परंतु साथ में रखता है। अभी कहा था उत्पाद वे द्रव्यात्मक, उत्पाद वे द्रव्युक्त कहा था ना, तो साथ में रखता है, व्यवहार नय के विषय का निषेध नहीं करता। इसलिए प्रयोजनभूत निर्विकल्पता की सिद्धि नहीं होती। ये ध्यान देना, कल ये बात कही थी कि जिनागम में जो कथन की पद्धतियां हैं वो दो तरह की है, एक वस्तु सिद्धि की पद्धति और एक प्रयोजन सिद्धि की पद्धति। वस्तु सिद्धि तक जीव अनंत बार आया,
लेकिन वस्तु सिद्धि में से प्रयोजन की सिद्धि में आना ये बहुत बड़ा काम था और ये काम नहीं हो पाया। गुरुदेव श्री हमें वस्तु सिद्धि की पद्धति में से प्रयोजन सिद्धि की पद्धति में ले जाने के लिए आए थे। और हमने अरे ये तो निश्चय की बात है, अरे ये तो निश्चय की बात है, निश्चय की बात ऐसी मानो करेला मुंह में आ गया। लालचंद भाई हमारे विद्वान थे, गुरुदेव श्री के बहुत निकटवर्ती थे। वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि व्यवहार की बात आवे ना तो इतना धीरे से बोलना कि पास में बैठा पड़ोसी नहीं सुने। समझ में आया? और निश्चय की बात आवे तो इतने जोर से बोलना कि पूरे पौनूर में गूंज जाए। वो जोर से बोलना, धीरे बोलने का मतलब कोई आवाज से बोलने का मतलब नहीं था वहां। मतलब क्या कि वजन देने की जो बात है उसको तो हमने जानने के विषय में रख लिया, और जो मात्र जानने की बात थी हमारा पूरा वजन उस पर जाता है। ठीक है, तो गुरुदेव ने कहा निर्विकल्प प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, निश्चय नय। अब देखो अभी जो 11वीं गाथा में आया ना, शुद्ध नय एक ही, ये शब्द आया था। अब उसी को गुरुदेव श्री यहां कह रहे हैं, निश्चय नय एक ही पूज्य है, क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय के निषेध पूर्वक, यानी इसका मतलब क्या कि व्यवहार नय का विषय होता ही नहीं। कोई कहते तुम व्यवहार को नहीं मानते, मैंने कहा अगर हम व्यवहार को नहीं मानते तो व्यवहार का निषेध ही क्यों करते? तो भाई साहब एक उदाहरण दूं, गणेश जी का विसर्जन कौन करते हैं? जिनने स्थापना की होगी वही तो निषेध करेंगे। हाँ? कि स्थापना नहीं की वो तो साहब निषेध, वो तो बोराने चले गए उसको। ऐसे व्यवहार नय के विषय का निषेध कौन करेगा? कि व्यवहार नय का विषय का स्वीकार जिसके ज्ञान में नहीं हो तो वो व्यवहार नय के विषय का निषेध भी नहीं कर सकता। तो व्यवहार नय के विषय का स्वीकार है तभी तो उसका निषेध किया। तो निश्चय नय एक ही पूज्य है, क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय के निषेध पूर्वक अकेले त्रिकाली चैतन्य सामान्य रूप द्रव्य स्वभाव का आश्रय कराता है। आ गया? यह है प्रयोजन। प्रयोजन की सिद्धि की बात आई थी ना, तो वो द्रव्य स्वभाव का आश्रय कर, द्रव्य स्वभाव का आश्रय कराने के प्रयोजन से व्यवहार नय के विषय का निषेध करता है। और द्रव्य स्वभाव का तुझे आश्रय हो जाए तो तू निश्चय और व्यवहार दोनों के विषय को जान। निषेध कौन कर रहा है? जानने में दोनों का निषेध नहीं, और आश्रय में व्यवहार के विषय का निषेध है। ठीक है, व्यवहार के विषय का आश्रय में निषेध है, हम जानने में निषेध करने लगे, और व्यवहार के विषय को जानने में रखा तो हम आश्रय के विषय में उसे शामिल करने लगे। दोनों बात गलत है। आश्रय के विषय में वो शामिल नहीं होगा और जानने के विषय में से वो बाहर नहीं होगा। ये व्यवस्था है। और इसीलिए प्रयोजनभूत निर्विकल्पता की सिद्धि क्या होती है? निर्विकल्पता क्या प्रयोजनभूत निर्विकल्पता की सिद्धि होती है। बराबर? कहीं अब दूसरा देखो, गुरुदेव के ख्याल में वो बात भी है कि उसी शास्त्र में प्रमाण को भी पूज्य कहा। ये कौन से शास्त्र की बात है पता है? देवसेन आचार्य के द्वारा रचित श्रुत भुवन दीपक नय चक्र। और आपको पता है जब श्रुत भुवन दीपक नय चक्र आचार्य देवसेन ने लिखा तो उसके पहले उन्होंने 6वीं, 7वीं, 11वीं आदि गाथाओं का उन्होंने उद्धरण किया और उन्होंने कहा इन गाथाओं के अनुसंधान में हम यहां निश्चय व्यवहार की चर्चा करेंगे, नयों की चर्चा करेंगे। अगर हम ये कहें कि इन नयों संबंधी गाथा की आचार्य देवसेन की टीका अगर उस शुद्ध भवन दीपक नय चक्र को कहा जाए तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इन गाथाओं के विशेष खोलने के लिए आचार्य देवसेन ने वो नय चक्र नाम का ग्रंथ लिखा। देखो, कहीं प्रमाण को पूज्य कहा हो वहां तो प्रमाण
दोनों नयों के विषय को जानने वाला होने से जानने की अपेक्षा पूज्य कहा है। ये दृष्टांत तो आता है कि वो द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को दोनों को पढ़ाया और उनने कहा कि भाई आज एक परीक्षा होगी सबकी। क्या होगी? कि हमने अपन वो चिड़िया की आंख नहीं रखते, दूसरा उदाहरण चेंज कर देते हैं कि हमने पेड़ पर एक मटका रखा है और मटके में एक काला बिंदु हमने लगाया हुआ है और वहां पर आपको निशाना मारना है। बुलाया सबसे पहले, कौरव की बात छोड़ो, पहले पांडवों को बुलाया, तो युधिष्ठिर को बुलाया। बोल युधिष्ठिर, सब घोषणा कर दी थी उनने कि ये यहां निशाना मारना है। फिर बुलाया, बोल युधिष्ठिर क्या दिखता है? कि गुरुजी सबसे पहले तो आप दिखते हो, बैठ जा। उसके बाद भीम को बुलाया, क्या दिखता है? कि गुरुजी आप दिखते हो, पेड़ दिखता है, पेड़ पर मटका दिखता है, मटके पर काला निशान दिखता है। द्रोणाचार्य ने कहा, भीमराज जी बैठ जाओ। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से पूछा क्या देखते हो? अर्जुन ने कहा गुरुजी निशाना कहां लगाना? पूछ रहा है ना गुरुजी, गुरुजी निशाना कहां लगाना? तो गुरुजी दिख रहे हैं कि नहीं? लेकिन दिख रहे हैं ये नहीं कहता वो, कहां निशाना लगाना? तो कहता है उस काले बिंदु पर, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। एक तीर लगाया, निशाना लगा दिया। गुरुजी ने किसको पास किया ना? मैंने लक्ष्य भेद करने की बात है यहाँ। वो सब चीजें थी, गुरुजी भी थे। अर्जुन को गुरुजी नहीं दिख रहे थे ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुजी नहीं दिख रहे होते तो कैसा कहता गुरुजी कहां निशाना लगाना, ये कैसे कहता हो? तो गुरुजी दिख रहे थे लेकिन देख नहीं रहा था, देख रहा था शुद्धात्मा उस निशान को। ठीक है, श्रद्धा उस शब्दे को देखती है और ज्ञान में सब जानने में आ जाता है। ज्ञान में जानने में आ जावे, उसका निषेध नहीं। और श्रद्धा सब में अहम करे, ऐसा होता नहीं। ठीक है, वो यहाँ पे कहा वह तो प्रमाण दोनों नयों के विषय को जानने वाला होने से जानने की अपेक्षा से पूज्य कहा है, परंतु आश्रय की अपेक्षा से तो निश्चय नए एक ही पूज्य है। बात समझ में आई? क्या कहा? निश्चय नए माने निश्चय नए का विषयभूत भगवान आत्मा, उसको भी जिनागम में निश्चय नए कहते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ हम और पढ़ लेते हैं, बाकी चर्चा बाद में कर लेंगे। त्रिकाली द्रव्य सामान्य निश्चय नए का विषय है, सुन लो, और उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वह पर्याय नय का विषय है। पर्याय नय को व्यवहार नय को एक ही बात है। उन दोनों को एक साथ लेना वह प्रमाण का विषय है। उसके बदले यदि कोई उसे निश्चय नय का विषय मानता हो, माने शुद्ध पर्याय सहित द्रव्य को यदि कोई निश्चय नय का विषय मानता हो तो वह विपरीतता है। निश्चय नय के विषय में शुद्ध पर्याय रहित त्रिकाली ध्रुव तत्व अकेला आता है। अशुद्ध की तो बात ही छोड़ दो, शुद्ध पर्याय रहित अकेला त्रिकाली ध्रुव द्रव्य आता है। इसीलिए उन्होंने कहा सर्व व्यवहार अभूतार्थ है। सब व्यवहार में अशुद्ध पर्याय को विषय करने वाला व्यवहार भी आया, शुद्ध पर्याय वाला भी आया, और यहां तक कि गुण भेद का निषेध करने, गुण भेद को कहने वाला व्यवहार नय भी आया। उन सब का निषेध करके एक शुद्ध नय को स्थापित करता है, एक शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली में अपनापन करता है। वो सम्य दर्शन है और वो त्रिकाली ध्रुव सम्य दर्शन का विषय है। कैसा त्रिकाली ध्रुव? शुद्ध नय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव सम्य दर्शन का विषय है, ना कि प्रमाण का विषयभूत त्रिकाली। वो सम्य दर्शन का विषय नहीं है, क्योंकि प्रमाण के विषयभूत त्रिकाली में द्रव्य में उत्पाद वे निरपेक्षता नहीं है, उत्पाद वे सापेक्ष है, वो अंश है। वहां प्रमाण का विषयभूत त्रिकाली
अंश है और शुद्ध नय का विषयभूत त्रिकाली अंशी है। ये अंतर हम समझें और उस शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली का आश्रय करें। इसी पवित्र भावना से अभी की बात पूरी करें। शाम को 7 से 7:15 भक्ति और ठीक 7:30 बजे से यहाँ प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। जिनवाणी स्तुति। साची तो गंगा यदि रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाने अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा शब्द भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित पराग ब्रह्म रमी नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा जाके अवगाहते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंदने चे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा अवच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। काय सर बोलिए द्वादशांग में माता की जय। महान जय।